हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक एजुकेशन सेंटर। यूनिक एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पॉलिटिकल लेक्चर 3। पॉलिटिकल लेक्चर 1 एंड 2 कंप्लीट हो गया है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं अगर नहीं देखे हुए हैं तो। और चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। लेक्चर 2 में देखे थे भारतीय संविधान का निर्माण। अब लेक्चर 3 में देखेंगे भारतीय संविधान की खूबियाँ। तो पहले एक नज़र डाल लेते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना पे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग एक संप्रभु प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा को आज दिनांक 26 नवंबर 1949 के एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत या अधिनियम आत्मसमर्पित करते हैं। यह थी संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना लगभग लोग को याद ही रहता है। तो चलिए देखते हैं नीचे संविधान के तत्व। हम भारत के लोग से क्या है, तो हम भारत के लोग इस बात पर जोर देते हैं कि भारत के लोग और किसी भी बाहरी सत्ता द्वारा उनके द्वारा बनाए गए संविधान को नहीं मानेंगे। हम भारत के लोग का अर्थ होता है कि इस भारत पर जोर देते हैं कि भारत के लोग और किसी बाहरी सत्ता द्वारा उनके द्वारा बनाए गए संविधान को नहीं मानेंगे। नेक्स्ट है कि संप्रभु का होता है अर्थ कि भारत और आंतरिक बाहरी रूप से संप्रभु है, बाहरी रूप से किसी भी विदेशी शक्ति के नियंत्रण से मुक्त और आंतरिक रूप से इसकी एक स्वतंत्र सरकार है जो सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है। नेक्स्ट है समाजवादी का अर्थ होता है कि समाजवादी एक आर्थिक दर्शन है जहां उत्पादन और वितरण के साधन राज्य के स्वामित्व में है। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि राज्य के पास अपना कोई धर्म नहीं होगा और सभी व्यक्ति समान रूप से स्वतंत्रता के अधिकार और अपनी पसंद के धर्म का अभ्यास करने के लिए स्वतंत्र रूप से हकदार हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये हुआ। नेक्स्ट है कि लोकतांत्रिक यह दर्शाता है कि लोगों की इच्छा से अधिकार प्राप्त है। यह दर्शाता है कि लोगों की इच्छा से अधिकार प्राप्त है। गणतंत्र राज्य के प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, राज्य के जो भी प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुना जाता है। न्याय यानी सामाजिक एवं आर्थिक और राजनीतिक एकता और अखंडता, यह शब्द 42वें संशोधन एकता और अखंडता जो है यह शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था, जो एकता के लिए था। इसको अपनाने की तिथि 26 नवंबर 1949 लेकिन 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। नेक्स्ट 26 जनवरी को इस उद्देश्य के लिए चुना गया था कि क्योंकि 1923 में भारत की इस स्वतंत्रता घोषणा पूर्ण स्वराज्य के राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा की गई थी। 26 जनवरी जो है इस उद्देश्य के लिए चुना गया था क्योंकि 1930 में भारत के लिए स्वतंत्रता की घोषणा एवं पूर्ण स्वराज्य की मांग राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा की गई थी। इसी 26 जनवरी को, इसीलिए 26 जनवरी को चुना गया था डेट। नेक्स्ट है प्रस्तावना का महत्व। प्रस्तावना का महत्व है कि संविधान सभा प्रस्तावना का उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है जो 3 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था तथा संविधान सभा द्वारा पास किया गया था। जैसा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखा गया कि प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के बारे में जानने की कोशिश या प्रयास करता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 के द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। अब देखते हैं नेक्स्ट लिखित संविधान। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा एक लंबी प्रक्रिया के बाद हुआ जो एक लिखित संविधान है। भारतीय संविधान जो है संविधान सभा द्वारा एक लंबी प्रक्रिया के बाद हुआ जो एक लिखित संविधान है जिसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग
और एक प्रस्तावना थी। संविधान में विभिन्न संशोधनों के माध्यम से कई बदलाव किए गए हैं। विभिन्न स्रोतों कहाँ से लिया गया, तो भारतीय संविधान सभा ने दूसरे देशों से विभिन्न व्यवस्था को लिया है। यह लगभग 75% संविधान भारत सरकार अधिनियम 1945 से लिया गया है। नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर ने ठीक ही कहा कि भारतीय संविधान दुनिया के सभी संविधानों में तोड़फोड़ करने के बाद तैयार हुआ। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के स्रोत। अमेरिका के संविधान से क्या क्या स्रोत लिए गए हैं, तो अमेरिका के संविधान से हम लोग लिए हैं प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, कार्यकारी प्रमुख के रूप में सेना तथा सेनापति के रूप में राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्च सदन, सभापति, उपराष्ट्रपति, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्वलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को पद से हटाना। ये सब कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, यह अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट है ब्रिटिश के संविधान से क्या लिया गया, तो ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, कानून निर्माण की प्रक्रिया, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी एक कैग, एकल नागरिकता, कैबिनेट व्यवस्था एवं द्विसदनात्मक संसदीय व्यवस्था लिया गया है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है वाणिज्य एवं व्यापार की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद की संयुक्त सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कनाडा के संविधान से लिया गया है क्या, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है मजबूत केंद्र शक्तियों का विभाजन, संसद की अवशिष्ट शक्तियां, राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी होना, यह सब लिया गया है कनाडा के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है संघीय विशेषता। संघीय विशेषता उसे कहते हैं संघ एवं राज्य दोनों के मध्य शक्ति का विभाजन किया गया है, जिनका वे प्रयोग करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि भारत राज्यों का संघ है। संघीय विशेषता का मतलब होता है कि संघ एवं राज्य दोनों मध्य शक्तियां का विभाजन किया गया है, जिनका प्रयोग करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि भारत राज्यों का संघ है। अर्थात भारतीय संघीय व्यवस्था किसी के समझौते का परिणाम नहीं है, संघ से कोई अलग नहीं हो सकता। 7वीं अनुसूची विषयों के विभाजन का निम्न 3 सूचियों में के द्वारा किया गया है। संघ सूची में 100 विषय हैं, समवर्ती सूची 52 विषय हैं, राज्य सूची एवं 61 विषय हैं। संसदीय स्वतंत्रता। हमारे संविधान ने संसद में स्वतंत्र प्रणाली को अपनाया है। यहाँ विधानसभा कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध है। मंत्रिपरिषद का चुनाव विधानसभा द्वारा होता है। कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे अधिकतम 6 माह के अंतर्गत सरकार के मंत्री होने की शपथ लेनी होगी। मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है सामान्यतः राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं, परंतु इसका उपयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। सामान्यतः जो है राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं, लेकिन परंतु इसका उपयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान की व्यवस्था ब्रिटिश संविधान की व्यवस्था पर आधारित है। वीडियो अच्छा लगा हो अगर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये थे भारतीय संविधान की खूबियाँ। नेक्स्ट लेक्चर में और आगे देखेंगे इससे, तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ऐसे ही पॉलिटी के क्लास पूरे कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आप इसका ऑडियो प्लेटफॉर्म सुनना चाहते हैं, ऑडियो इसका खाली सुनना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है खबरी ऐप का, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और खबरी ऐप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।